आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी एनपीओ में। सबसे पहले पढ़ा था हमने उसका मीनिंग क्या होता है और दूसरा हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब हम आते हैं कि इसके जो रिकॉर्ड्स हैं, नेक्स्ट स्टेप है इसका कि जो हम पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं कंपनी के, वो किस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, मतलब इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे बनता है। तो इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एनपीओ के 3 अकाउंट्स में बनते हैं। सबसे पहले बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड होता है हमारा बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट तो कॉमन है, वो हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट में बनती है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। पर ये जो दो अकाउंट्स हैं ये थोड़े अलग हैं। नॉर्मली अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन होती जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बेस्ड होती, तो हम अकाउंट्स क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते तो हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ प्रॉफिट मोटिव बिजनेस होता तो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस। बट एनपीओ के लिए, फॉर एनपीओ, एनपीओ के लिए हमारे अकाउंट्स डिफरेंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट और दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट होते हैं। तो जिसमें से बैलेंस शीट इज कॉमन बट दीज 2 अकाउंट्स आर डिफरेंट। ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं अपने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की तरफ। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होता है वो सबसे पहला अकाउंट होता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, दिस इज द फर्स्ट अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनपीओ, जो हेल्प करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं एंड पेमेंट्स हैं आर रिकॉर्डेड एंड सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उनके रजिस्टर में मेंटेन होते हैं और वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में हम कर देते हैं। ये जो होता है ये क्रक्स होता है, मतलब शॉर्ट समरी, शॉर्ट, इट्स अ शॉर्ट समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस अलग अलग हेड्स में जो होते हैं, अंडर वेरियस हेड्स, करेक्ट। ये होती है शॉर्ट समरी। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को हम शॉर्ट समरी मानते हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक ऐसी अपन अकाउंट बनाते हैं जिसमें सारे जितने जो रिसिप्ट्स आई हैं, जैसे रिसिप्ट्स में क्या क्या हो जाएगा, मेंबरशिप फीस, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सब्सक्रिप्शंस, इसके अलावा हमारे डोनेशन, ये सब हमने रिसिप्ट किए। और पेमेंट में क्या हो जाएंगे, जो खर्चे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, करेक्ट, इसके अलावा क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें पेमेंट में आ जाएंगी। इस रिसिप्ट और पेमेंट के हेल्प से हम अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमारा जो प्रॉफिट या सरप्लस निकलता है वो हम अपने बैलेंस शीट पे यूज़ करते हैं। सो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज जस्ट अ फर्स्ट अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनपीओ। 3 रिकॉर्ड्स तो हमारे क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एनपीओ के लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, जिसमें से हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपना देख लिया। अब हम आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। यही है अकॉर्डिंग। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।